मेघनाद फाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ खुलती हैं कुछ ऐसी फाइल्स जिसके अंदर दफन है वो सच जो या तो समय ने भुला दिए या जानबूझकर छुपा लिए गए। सच है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दावा करता हूँ झूठ है ये कहने की आपकी भी हिम्मत नहीं होगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे अफवाह से मिलने के लिए और खुद महसूस करके बताइए, क्या ये बस अफवाह थी? पलायन का सच। रेगिस्तान के एक कोने में रेत के बीच दबा हुआ एक पुराना गांव। आज वहां सिर्फ दीवारें हैं, टूटी हुई छतें, सूखे कुएं और हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी। लोकल लोग कहते हैं यहां रात को रुकना मत, पर सवाल ये नहीं है कि ये जगह भूतिया क्यों है। सवाल ये है कि ये जगह खाली कैसे हुई। इस कहानी के साथ सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि 83 और बस्तियां जुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर हजारों परिवार, और एक रात सब कुछ खत्म। न कोई यात्रा के निशान, न किसी राज्य में शरण लेने की खबर, न आसपास के गांवों में कोई गवाह। जैसे लोग जमीन में समा गए हों या हवा में घुल गए हों। लेकिन क्या 5000 से ज्यादा परिवार ऐसे ही गायब हो सकते हैं? औरत, बच्चे, बूढ़े, पालतू जानवर, सब नहीं। या तो दुनिया ने उन्हें ढूंढा ही नहीं, या फिर हमें सिर्फ आधी कहानी सुनाई गई है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कभी मुझे बताया था, बेटा ये त्याग की कहानी नहीं है, ये छुपाई हुई हिंसा की कहानी है। उनके मुताबिक ये कहानी सिर्फ पलायन की नहीं, ये कहानी है मास किलिंग की, इज्जत लूटी गई औरतों की और उन लाशों की जो कभी गिनी ही नहीं गई। और सबसे भयानक बात, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 100 साल बाद इसी कहानी के साए से एक और बस्ती भी रातों रात खाली हो गई थी। तो पहला पलायन करने वाला ये गांव, और इस गांव के लोगों ने एक गलती नहीं की थी। उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में पलायन नहीं किया, उन्होंने बिखरना चुना। कुछ लोग जो लंबा सफर नहीं कर सकते थे, जैसे गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, कुछ बूढ़े, वो वहीं रुक गए। और कुछ लोग सिर्फ उनकी देखरेख के लिए जानबूझकर पीछे रह गए, और बाकी हर दिशा में निकल पड़े, ताकि अगर कोई पीछा करे तो किसी एक टोली तक ही पहुंच सके। इन टोलियों में से एक टोली उस समय की राजधानी की दिशा में भी बढ़ी। उनका लक्ष्य था सुबह होने से पहले राजधानी पार कर लेना, और उन्होंने कर भी लिया। पर सुबह की पहली किरण के साथ ये खबर एक दीवान तक पहुंच गई थी। एक बड़े पलायन की आशंका, और उस आशंका ने उसे गुस्से से भर दिया था। कुछ सैनिक गांव की तरफ भेजे गए और कुछ उस दिशा में बढ़े जहां पैरों के निशान जा रहे थे। माना जाता है कि जब सैनिक उस टोली के करीब पहुंचे, टोली लगभग सीमा तक पहुंच चुकी थी। टोली के मुखिया और उसके साथ 3 लोग आगे बढ़े, पड़ोसी राज्य के शासक से मदद मांगने, और पीछे बाकी लोग डेरा डालकर रुक गए। ये फैसला
उनका आखिरी फैसला था। जब मुखिया वापस लौटा तो वहां कोई जिंदा नहीं था। निर्वस्त्र औरतें, बच्चों के सीने में भालों के निशान, मर्दों के कटे हुए हाथ पैर, लाशें ही लाशें यहां वहां बिखरी हुई थी। कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एक तरफ से हुई हिंसा। कहा जाता है उन 4 लोगों को अपने परिवार को पहचानने में ही 2 दिन लग गए थे और मुखिया 2 दिन तक रेत पर बैठे अपने परिवार के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, बिना खाए बिना पिए। जैसे अगर वो टुकड़े जुड़ जाएं तो वक्त भी वापस जुड़ जाएगा। लेकिन जो पीछे रुक गए थे उनका क्या हुआ? क्या ये सब कभी लिखा गया? क्या इसी सच के डर से लोग कहते हैं इस गांव को छोड़ते वक्त बद्दुआ दी गई थी? या फिर बद्दुआ नहीं, कुछ खौफनाक यादें रह गई थी?